डर एक ऐसी नामुराद लानत है कि जिसकी दिल के अंदर मौजूदगी के अंदर बहुत से ज़िंदगी की कामयाबी के मराहल हमारे तबाह हो जाते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। डर एक ऐसी नामुराद चीज़ है कि जिसकी वजह से नस्लें तबाह हो जाती हैं। डर हमारे यहाँ उन चीज़ों से हमारे कल्चर के अंदर डाला जाता है जो हमने अपने गांव में देखा, जो कल्चर था कि डर उन चीज़ों का डाला जाता है अपनी आने वाली नस्ल के ऊपर कि जिनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। चुड़ैल किधर है? जिन किधर है? ये जो जिन्नात का मौजूदगी है, जिन्नात भी अगर हम इंसान होने के नाते वाईफाई की कामयाबी के बाद हमें दुनिया जान की होश नहीं है, तो क्या जिन्नात ने कोई रिसर्च करके अपनी वाईफाई बना के हमसे ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएंगे? हमारा उनके साथ अक्सरियत में लेना देना कोई नहीं होता। वो अपने काम में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के साथ उनका तल्लक भी नहीं। और वैसे भी जब वो गौर से देखते हैं कि हमने जो जिन्नात के तौर पर किसी को काबू करना है, तो सिर्फ़ एक बंदे को कहते हैं काबू करने के लिए। वो मिसाल के तौर पे उनके पास टाइम कोई नहीं है। यहाँ पे बजाते खुद इंसानियत के रूप में ऐसे जिन्नात बैठे हुए हैं जिन्होंने हज़ारों लाखों बंदों को मजबूर और परेशान कर रखा है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जब जिन्नात देखते होंगे कहते हैं कि वाह, जब खुद ही सारा चार्ज संभाला हुआ है, हमें काम करने की इसमें ज़रूरत कोई नहीं। तो हमारे माशरे के अंदर बच्चों को चुप कराने के लिए कि वक्ती तौर पे मामला टल जाए, उसको ऐसे को खौफ की अलामत के तौर पे कोई सेंटेंस सुना दिया जाता है कि सहम कर वो 2 घंटे अपनी जगह से मूव नहीं करता। अगर इस तरीके से सहम कर वो ज़िंदगी गुजारना शुरू करेगा, तो याद रखिएगा आपका साथ अपने बच्चे के साथ एवरेज में तो 30 ईयर्स है। उन 30 सालों के बाद जो अगले 30 साल उसके अपने हैं, सारी ज़िंदगी डर में गुजार कर इस दुनिया से चला जाएगा और उसकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी का साइन किसी दूसरे बंदे के लिए नहीं होगा। ना ही वो किसी के लिए खुशी का बायस बन सकता है और ना ही वो अपनी ज़ात के लिए कोई खुशी का सामान पैदा कर सकता है। खुशी की तलाश में वो बेचारा ज़रूर होता है। तो मैं आपको बताने लगा था कि इस सिचुएशन के अंदर अपने बच्चों को छोटे जब थे तो अक्सर मैं जब रात को 8 साढ़े 8 बजे भी आता था, 9 बजे भी, तो मैं अपने बच्चों को कब्रिस्तान ले जाता था 9 बजे के करीब, अंधेरे के अंदर टॉर्च पकड़ के उधर से देख के। लेकिन बच्चों को बोला था कि बेटा ज़रूर ध्यान रख के कोई कीड़ा मकोड़ा नुकसान ना पहुंचाए। वहाँ पे जाकर रात को अंधेरे में भी जाकर अपने वालिद साहब, अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा ख़वानी मैंने की है। साथ में बच्चों को ये रियलाइज़ करवाया जो समझते थे कि कब्रिस्तान के अंदर जिन्नात और चुड़ैलें चिमट जाती हैं और जानलेवा होती हैं,
मकसद उनको ये दिखाना था कि प्यारे बेटो, कब्रिस्तान के अंदर से जिस बात से आप डर रहे हैं वो वजह डरने की नहीं। मैं भी आपको बोलूँगा कि रात के वक़्त या दिन के वक़्त कब्रिस्तान हो, कोई वीराना घर हो, कोई खंडर हो, कोई दूर दराज में कोई घर हो, वहाँ पर मत जाएं। पुराने ज़माने में कल्चर था कि वो खंडरात होंगे, पुराना घर है तो जिन्नात होंगे, चुड़ैलें होंगी, पकड़ लेंगी। लेकिन लेटेस्ट दौर के अंदर ये चीज़ बच्चों को बावर कराने वाली है कि उस वराने वाली प्लेस के अंदर जिन्नात और चुड़ैल का डर नहीं है, वहाँ पर इंसान का डर है। क्योंकि जितने भी क्रिमिनल किस्म के लोग, नशा करने वाले, बुरी आदत वाले, अब जाहिर बात है किसी ने अगर कोई नशा वगैरह करना है तो वो जीटी रोड के चौक में तो नहीं करेगा, ना ही कोई उसको गली में करने देगा, ना ही कोई उसको मोहल्ले में बैठने देगा, वहाँ पे तो अलाउड ही नहीं है। लिहाजा इन लोगों का बसेरा ही कब्रिस्तान होता है और स्पेशली उनको पता है कि किस वक्त यहाँ पर कोई बंदा नहीं आएगा, वो वहाँ पे पहुँचकर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं मुख्तलिफ अपने शोबों के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर कोई गरीब मस्कीन बेचारा उधर से एंटर होके कोई गुजरने नज़दीक से भी गुजरे ना, तो उसका अल्टीमेटली यही हाल होता है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे से चीखें दो चार मारी, जो बाहर पहले ही डरा हुआ था जब वो निकलता है ना मोहल्लों की तरफ, तो वो तो कहता है कि कोई मुकद्दस किताब की भी मेरे से कसम ले लो, मैंने अंदर से वाज़ें सुनी है। भाई सुननी होंगी, वाज़ें उस जगह पे लाजमी हो सकती हैं जो वराने का लक है। अपने बच्चों को इन वीरान एरिया से डराएं ज़रूर, लेकिन उनसे कहें कि इन इलाकों के अंदर ये इस तरह की सिचुएशन की वजह से आपने नहीं जाना। अपने बच्चों को या अपने क्लास के बच्चों को जब भी कभी हमारा कोई इस तरह का टाइम हो तो उनको मैं बताता हूँ कि बेटा डरना ज़रूर, लेकिन किसी गैर मर्ई चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो डिस्टर्ब करती हैं। डरना है तो इंसान से ही डरना कि इसकी ज़ाहिर और शक्ल व शबाहत से पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कितना बड़ा फरिश्ता मौजूद है या कितना बड़ा दरिंदा मौजूद है, नहीं पता चलता। और सेकेंडली हर सिचुएशन के अंदर सरकमस्टांसिस बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कि जहाँ पर वालिदैन ज़रा सी लापरवाही कर दें, बच्चों की केयर कुछ लोग नहीं करते। सुबह से बच्ची या बच्चा छोटा निकला हुआ है, शाम को वापस आया, खुश हैं कि घर में अच्छा टाइम गुजर गया, अक्सर घरों में होता है। और कॉम्प्लिकेशंस हमेशा वहीं पर होती हैं जहाँ पे लूप होल होता है। लिहाजा मेरी आपसे इल्तमास है कि अपने बच्चों को डराएं ज़रूर, लेकिन उस डर से जिसका हकीकत के साथ तल्लक है और वो उससे वेल अवेयर हो। जिन चीज़ों का तल्लक, इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, उनसे मत डराएं। और मज़े की बात यह है कि ये जो डराने वाली चीज़ें हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा CNN के ऊपर देखा कि वहाँ पे जनाब तबाही फेर दी है किसी चुड़ैल ने और पूरा इलाका खाली हो गया। नहीं, मैंने कभी नहीं देखा कि इस्लामाबाद के इन बिटवीन, ये कभी कभी मीडिया वाले चलाते ज़रूर हैं ज़रा, कि उनको पता है कि लोग डरने वाले मौजूद हैं, तो जब देखेंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी। रेटिंग बढ़ाने के लिए बंदों को गलत गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के किसी पोश इलाके के अंदर से आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना कराची से, ना लाहौर से, ना जितने भी बिग सिटीज़ हैं, कहीं पे नज़र नहीं आएगी।
छोटे शहरों में भी नहीं आएगी जहाँ पर तालीम होगी। एजुकेशन एक ऐसी पावर है कि जिससे चुड़ैल कोसों दूर भागती है, और चुड़ैल हमेशा उसका वजूद किन इलाकों में होगा जहाँ पर एजुकेशन नहीं और जहालत का लेवल जितना हाई होगा, वहाँ पर रूमर्स और कहानियों के अंदर वो मौजूद होती है। और मज़े की बात है कि वहाँ पर उनको नज़र भी आती है, डरते भी हैं। अजीब सी सिचुएशन है। मैं तो सारी ज़िंदगी जब देहात में रहा हूँ, बड़े बंधु ने कहा मैं डर गया हूँ। मैंने उधर बिल्ली देखी है, वो बिल्ली पहले मैं उन्हें देखा तो बिल्ली देख के वो थोड़ी सी अरसे के लिए लंबी बिल्ली हो गई, 6 फुट 20 फुट, और वो कांपता हुआ मरने वाला गा रहा है। मैंने कहा मर क्यों चले हो? अगर उसकी हाइट लेंथ अगर 20 गज भी हो गई है, मुझे बताओ कि डरने के लिए क्या इसमें कोई ऐसा पहलू जिससे उसने आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया हो? उस 20 गज की हाइट लेंथ जो है ना, या उसने लंबी बिल्ली जो बनी थी, वह नहीं, देख के डर गई मैं। ठीक है, अपने बच्चों को डर और खौफ की बजाय लॉजिकल तरीके से उनको मोटिवेट करें। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे 4 बच्चों के अंदर से आज तक जिद का जो एलिमेंट है वो मुझे हद से ज़्यादा नज़र आया हो, या बच्चों ने मजबूर कर दिया हो बीइंग अ फादर कि मैं दांत पीस के उनकी फरमाइश पूरी करूं, या रोता धोता होकर फरमाइश पूरी करूं। मैंने कभी उनकी फरमाइश पूरी नहीं की, रोते धोते की। वजह सिर्फ ये है कि जब मेरे बच्चे को, मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है कि बेटी मेरी छोटी बेकरी में हम एंटर हुए तो कहती है पापा चीज़ ले दें। मैंने कहा ले लें। पापा जी ये 5 रुपए की चीज़, बड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा नहीं, और लो और लो, और 95 पे जाके उसकी बस, कहती है बस मेरी बड़ी ख्वाहिश थी 100 पूरा हो जाए, नहीं कर सका 100 पूरा, ना वो कर सकी है। कहती है बस उसकी अप्रोच ही इतनी थी। 10 की चीज़ 5 की मांगी, 95 की लेकर दी। मुझे ये वाकया याद है। और सम टाइम मेरी जेब में 2-4 हज़ार रुपया मौजूद भी है, तो सम टाइम मैंने बेकरी के अंदर गए हैं तो मैंने कहा बेटा मेरे पास पैसा कोई नहीं है, ना लेना, उसको वापस भी ले आए। उतार और चढ़ाव जो होता है ना ज़िंदगी के अंदर, बड़ा ज़रूरी होता है। उसमें बच्चे कम से कम इस चीज़ के आदी हो जाते हैं कि बाप जिस वक़्त करने पे आए तो हमारी अप्रोच से बहुत ज़्यादा करता है, और जिस वक़्त ना करने पे आए तो कह देता है कि बेटा मेरी इस वक्त इस तरह की सिचुएशन नहीं है। उतार चढ़ाव सिखाने के लिए ज़िंदगी का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद पड़ता है कि आज सबसे छोटी जो बेटी है वो भी, उसका मतलब मेरे साथ बात करने का स्टाइल ये होता है कि पापा जी थोड़ा सा टाइम जिस वक्त निकले, आप बिज़ी हैं तो मेरी ये चीज़ें हैं। और उसको ये भी पता है कि जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको उसके पापा ने प्रोवाइड करनी ही करनी है। सिर्फ ये होता है कि उसमें मज़ेदारी का एलिमेंट आ जाता है। जब मैं फ्री होता हूँ मैं कहता हूँ बेटा वो आए चलें, वो मेरे साथ जाती है। उसने जो चीज़ें, उसको स्टेशनरी की चीज़ें बहुत पसंद हैं, जाके स्टेशनरी की ये लो। मैं कहता हूँ और देखो को मज़ेदार को और चीज़ें ले लो। अपने बच्चों को कभी उस लेवल पे ना रखें कि उनको पता हो कि ये रिजिड रवैया है, इस बैरियर को तोड़ कर कोई चीज़ लेनी है, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई ये ना, नो नेवर। टाइम से पहले उनकी ख्वाहिशात को पूरा भी कर दें, और बहुत सारी ख्वाहिशात को जो उनके लिए अच्छी नहीं उनको रोक दें। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर ये बच्चों के अंदर वो चीज़ डेवलप करता है जिसकी वजह से वालिदैन को किसी मकाम के ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती। अल्लाह हाफिज़।